वेलकम टू द इमरान अकेडमी। आज मैं आपके साथ फ़िज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला एक तो मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास है Fx, ये इक्वल होता है F cos थीटा, और Fy है ये इक्वल होता है F sin थीटा। तो अगर डायरेक्शन निकालनी हो, यानी डायरेक्शन, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। Fy ओवर Fx कर देते हैं, इधर हो जाता है F sin थीटा ओवर F cos थीटा। तो F से F कैंसिल, साइन ओवर कॉस आपको पता है कि tan थीटा के इक्वल होता है, एज यू नो। तो यहाँ से थीटा इक्वल आ जाता है tan इनवर्स Fy ओवर Fx। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जी डायरेक्शन के लिए, दिस। उसके अलावा टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है, टॉर्क ये इक्वल होता है R क्रॉस F। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है वो है जी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दो कंडीशंस होती हैं जी। नंबर 1, सिग्मा F equal to 0, that is Fx is equal to 0, Fy is equal to 0। और सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है कि सिग्मा टॉप इज इक्वल टू 0, मतलब कि सारे के सारे टॉर्क आपस में इक्वल हो जाए। तो ये है जी हमारा फार्मूलाज। चैप्टर नंबर 4 में ये फार्मूलाज यूज़ होने हैं। एक ये फार्मूला यूज़ होता है, ये फार्मूला, ये और ये, दिस वन एंड इक्वेशंस, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आइए पहले न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 4.1। स्टेटमेंट इसकी लिखता हूँ मैं, फाइंड द रिजल्टेंट of the following forces
फाइंड करना है हमने रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। एक फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन along x एक्सिस, दूसरी फोर्स हमारे पास है 6 न्यूटन along y एक्सिस, और तीसरी फोर्स हमारे पास है 4 न्यूटन along नेगेटिव x एक्सिस। तो इन 3 फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ऐसे करते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्सेस हैं इनको कंबाइन कर लेते हैं, इनका नाम रख लेते हैं जी लेट। F1 जो है वो 10 न्यूटन है, F2 जो है वो 6 न्यूटन है, F3 जो है ये 4 न्यूटन है। F4, let F4 be the resultant of F1 and F3, यानी F1 और F3 का रिजल्टेंट जो है उसको F4 कह देते हैं। F4 विल बी इक्वल टू F1 प्लस F3। पैरेलल फोर्सेस हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ पे आ गया 10 न्यूटन, ये होगा माइनस 4 न्यूटन, क्योंकि बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये 6 न्यूटन हमारे पास आ गया जी, ये F4। अब एक ये फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, और एक हमारे पास फोर्स है ये F2 6 न्यूटन है, ये है जी अलोंग y एक्सिस। तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं लेट, यानी F ये हमारे पास रिजल्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने लिखा आपके, ये हो जाएगा F4 स्क्वायर्ड प्लस F2 स्क्वायर्ड। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर के लिए हमारा ये फार्मूला यूज़ होगा। तो एक दोनों ही हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्सेस हैं। 6 न्यूटन की फोर्स ये है और 6 न्यूटन की फोर्स ये है। तो ये हो जाएगा 36n स्क्वायर प्लस 36n स्क्वायर 72n स्क्वायर। आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट we get F equals 8.48 न्यूटन, जिसे हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 8.5 न्यूटन। तो ये हमारा टोटल रिजल्टेंट फोर्स हो गया जी। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जी, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स of 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये है जी हमारे पास 4.2,
find the rectangular components of a force making an angle of 30 degrees with x-axis. तो ये है, ये हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाते हैं। क्या हमें दिया हुआ है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फोर्स दी हुई है, फोर्स F वो है 50, find the rectangular components of a force of 50 Newton making an angle of 30 degrees with the horizontal। तो 50 न्यूटन का फोर्स दी हुई और एंगल जो है थीटा वो हमें दिया हुआ 30 डिग्रीज। तो फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड, अब फाइंड करने में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है जी fx ये फाइंड करना है और fy ये फाइंड करना, हमने दो चीज़ें हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फिर फॉर्मूला हमारे पास fx जो है ये इक्वल होता है f cos थीटा, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, और fy जो है ये इक्वल होता है f साइन ऑफ थीटा। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, fx f cos थीटा, तो यहाँ पर f की जगह पर 50 न्यूटन आ गया और cos थीटा की जगह पर 30 आ गया। तो इसमें हमारे पास 50 न्यूटन को cos 30 की वैल्यू होती है 0.866 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऑफ कोर्स। तो fx इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 43.3 न्यूटन बन जाता है जी। ये fx हमारे पास निकला है। सेकेंड fy निकालना है, fy जो है f साइन थीटा की इक्वल है, इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। f जो है वो 50 न्यूटन और साइन 30, तो साइन 30 जो है ये 0.5 के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू लगाएं तो हमारे पास आंसर जो है वो 25 न्यूटन फोर्स निकल आती है fy। तो ये हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड कर लिया जी। दीज आर दी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.3 है, और 4.3 में क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of a force if
its x component if its x component is 12 Newton and y component is 5 Newton। सो ये है जी, सोल्यूशन में चलते हैं, फिर इसका सोल्यूशन निकाल। अब गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ जी, गिवन डाटा, तो गिवन डाटा हमारे पास है एफ एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एक्स जो है वो 12 न्यूटन है, और एफ वाई जो है वो 5 न्यूटन है, और हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो फाइंड करना है, टू फाइंड हमने करना है एफ और थीटा, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो फार्मूलाज हमारे पास क्या हैं जी, फार्मूलाज हमारे पास हैं एफ जो है ये इक्वल होता है एफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस एफ वाई स्क्वायर्ड, स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें अगर, ये है जी 12 न्यूटन स्क्वायर्ड प्लस 5 न्यूटन स्क्वायर्ड, एंड इट विल बी 144 न्यूटन स्क्वायर plus 25 Newton square, and it is 169 N square, which is equal to 13 Newton। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई जी। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन थीटा जो है ये इक्वल होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है, tan इनवर्स एफ वाई 12 5। तो इसका tan इनवर्स, सॉरी हटा हो गया, ये 5 है और ये 12 है, दैट इज़ हाउ द नंबर्स आर। अगर क्लियर नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये 5 है, ये 12 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद थीटा हमारे पास जो आता है वो है 22.6 डिग्री। तो ये हमारे जनाब दो आंसर जो हैं वो निकला है, यही हम फाइंड करना चाह रहे थे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक एक और कर लेते हैं, टोटल तो इसके 10 क्वेश्चन हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि 5 कर लेते हैं। 4.4 की बारी है अब। 4.4 ए फोर्स of 100 Newton is applied a force of 100 Newton is applied perpendicular on a spanner at a distance of 10 centimeter from
A nut. Find the torque produced by the force. चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो डेटा हमारे पास क्या है? डेटा में हमारे पास फोर्स है F 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन की फोर्स है। और उसके अलावा डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर का, जिसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं 10/100। तो ये हो जाएगा 0.1। तो फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है टॉर्क। जिसे हम इस निशान जाहिर कर, ये हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं जी। फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का होता है R क्रॉस F। R है 0.1 मीटर और F हमारे पास 100 न्यूटन है। तो इसका पॉइंट ख़त्म करें तो 10 आ जाएगा, 1 0 से कैंसिल। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई जी 10 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टॉर्क आ गया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ए फोर्स is acting on a body and making an angle of 30 degrees with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. Find the force. तो आइए जनाब इसे भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन जनाब, गिवन डेटा हमारे पास क्या है? गिवन डेटा, एक तो हमें एंगल दिया हुआ 30 डिग्रीज, दूसरा हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना हमने? एफ फोर्स फाइंड करनी है
तो फार्मूला लगाते हैं जी, फार्मूला एफ एक्स बराबर है जी एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसमें से एफ को सब्जेक्ट बना लेते हैं। एफ एक्स ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ, वैल्यूज़ पुट कर दें जी। एफ एक्स दिया हुआ है 20 न्यूटन और कॉस थीटा दिया हुआ है 30 डिग्रीज। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जी विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब यहाँ पे ये 20 न्यूटन तो वैसे ही आ गया, cos 30 जो है वो 0.866 के बराबर होता है। तो इसे इससे डिवाइड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऑफ कोर्स यू कैन गेट 23.09, जिसे राउंड ऑफ कर 23.1 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ जनाब। लें जी, हमने हाफ चैप्टर जो है इसका वो फिनिश कर दिया, यानी आधे चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल कर लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त लेने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी for more lectures in the future. Till the next lecture, it's goodbye.